विद्यार्थीगण, भारतीय दर्शन की विविध विशेषताओं में एक प्रमुख विशेषता यह है कि भारतीय दर्शन में संसार को दुखमय माना गया है। जब महात्मा बुद्ध सब दुखम कह करके संसार को सचेत करना चाहते हैं कि हम सुख की झूठी आस में, सुख की झूठी प्यास में और इस सुख के त्रास में जीवन का मधुमास न खो दें, तो भारतीय दर्शन की यही विशेषता मुखरित होती है कि संसार दुखमय है। दुखत्रयाभिघाता तदपघात के हेतु दैहिक, दैविक, भौतिक, आधिदैहिक, आधिदैविक, आदि भौतिक दुखों के परिताप से परितप्त मानव समाज को ज्ञान की शीतल छाँव में ले जाना ही भारतीय दर्शन का उद्देश्य रहा है। अज्ञान रूपी अंधकार के कारण जो क्लेश हमारे अंदर विद्यमान हैं, उनका लेश मात्र भी हमारे जीवन में न रहे, यही भारतीय दर्शन का उद्देश्य है। क्योंकि जब तक जीवन में क्लेश है, तब तक आनंद का लेश मात्र भी हम अनुभव नहीं कर सकेंगे। दुख से निवृत्ति और परमानंद की अनुभूति ही मानव जीवन का परम लक्ष्य है। दुख पर बार बार बल देने के कारण, दुख से सावधान रहने के कारण भारतीय दर्शन पर यह आरोप लगाया जाता है कि भारतीय दर्शन निराशावादी दर्शन है। यह हमें निराश कर देता है, उदास कर देता है। यह जीवन की उल्लास एवं आनंद की तरंगों से हमें वंचित कर देता है। इस संसार में जिसमें इतने मज़े ही मज़े हैं, उस संसार को यह भारतीय दर्शन कहता है कि दुखमय है। कहाँ से दुखमय है? जिस संसार में इतनी मनोहारी ऋतुएं हैं, नाना प्रकार के सुख हैं, वैभव है, विलास है, मधुमास है, तरंग है, उमंग है, वह संसार दुखमय है, यह बात समझ से परे प्रतीत होती है। जिस संसार में तरंग पर तरंगित होता हुआ समाज है, जिस संसार में स्वर लहरियों पर लहराता हुआ मानव समाज है, जिस संसार में कामनियों के काम में आबद्ध यह समाज है, जिस संसार में नाना वैभव से विभूषित यह मानव समाज है, वह संसार दुखमय है, यह बात कुछ समझ से परे लगती है। तो क्या भारतीय दर्शन हमें भ्रमित कर रहा है, हमें दिग्भ्रांत कर रहा है, हमें ठग रहा है, हमें गलत जानकारी प्रदान कर रहा है, हमें अंधकार और अज्ञान की ओर ले जा रहा है? नहीं, कदापि नहीं। जिसे हम सुख कहते हैं, यह सुख का बुलबुला है, ये पानी की तरंग है, ये क्षण मात्र के लिए है, यह कोई स्थायी नहीं है। यह अभी है, यहाँ है, पर सदा के लिए सर्वत्र नहीं हो सकता है। यह सुख जो संसार में प्राप्त हो रहा है, इसको प्राप्त करने के लिए भी नाना प्रकार का दुख सहना पड़ता है। आदमी कहता है करे कसाला खाए मसाला, का तात्पर्य है कि जब आज अभी आप कष्ट करेंगे तब आगे चल के आपको आनंद प्राप्त होगा। जब आप अपने सुखों का त्याग प्राप्त करेंगे तब आपको विद्यार्जन का प्राप्त उपलब्धि होगी। बिना सुख दुख के सहाय कहीं सुख नहीं मिलेगा। तो दुख, सुख को प्राप्त करने में दुख है, सुख को विद्यमान रखने में दुख है। क्योंकि जहाँ भी चूक हुई, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, थोड़ी सी चूक हो जाती है तो सुख के सागर में दुख की लहरें उठने लगती हैं। तो छोटी सी चूक हाय हुक बन जाती है, छोटी सी चूक हाय हुक बन जाती है, सांप के सपोले कभी छोड़े नहीं जाते हैं। इस तरह से मानव जीवन इतना क्षणभंगुर है, इतना अस्थायी है, इतना क्षणिक है
कि इसमें सुख की कामना करना अपने आप को धोखा देने से कम नहीं है। यह संसार है ऐसा जैसा सेमर फूल दिन दस के व्यवहार में झूठे रंग न भूल। भारतीय दर्शन आपको आगाह करता है, आपको सचेत करता है कि ये 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है, और एक बार आपने यह मौका चूक गए, एक बार यह अवसर आपने खो दिया तो जन्म जन्मांतर आपको 84 लाख योनियों में भ्रमित होना पड़ेगा, भ्रमण करने पड़ेगा 84 लाख योनियों में, नाना प्रकार के अंडज पिंडज जीवों में जन्म लेना पड़ेगा। फिर पता नहीं कब ऐसा संजोग इकट्ठा हो। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। तो किस लिए पाया मनुष्य का जीवन? इस शरीर का क्या फल है, इस शरीर का क्या उपयोग है? क्योंकि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाय न जेहि परलोक संवारा। यह शरीर संसार की विलासिता सुख भोग करके नष्ट करने के लिए नहीं प्राप्त हुआ है। यह योग साधना के माध्यम से, ध्यान साधना के माध्यम से, ज्ञान और वैराग्य के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से मुक्ति प्राप्त करने का साधन मात्र है। यह संसार भोगों से भरा है जिसमें हम भटक जाते हैं और अपने मूल लक्ष्य से हट जाते हैं। भारतीय दर्शन हमें आगाह करता है कि संसार में इतना दुख है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। दुखियों ने, महात्मा बुद्ध का कथन है कि दुखियों ने इस संसार में इतने आंसू बहाए हैं कि वो समुद्र के, 7 समुद्र के जल से भी अधिक है। तो जिस संसार में इतना दुख हो, इतनी करुणा हो, इतना साप हो, इतना ताप हो, इतना परिताप हो, इतना दुख हो, इतना क्लेश हो, उस संसार में हम सुखी कैसे रह सकते हैं? इसलिए कि हमें समय रहते, अवसर रहते अपने परम प्राप्तव्य परमानंद की प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। जिन ढूंढा तिन पाइयाँ, गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। जिन्होंने इस परमानंद की खोज की, उन्होंने परमानंद की उपलब्धि की। जिन्होंने परमानंद की उपलब्धि की, उनके लिए यह संसार असार है। उनके लिए तो परमार्थ ही सब कुछ है, और परमार्थ के लिए ही वे जीवन जीते हैं। अर्थ से परमार्थ की ओर उनका जीवन, आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय की भावना से प्रेरित उनका जीवन हर क्षण मानवता को समर्पित हो जाता है। इसलिए भारतीय दर्शन पर यह मिथ्या आरोप करना गलत है कि भारतीय दर्शन निराशावादी है, दुखवादी है। यह हमेशा निराशा और दुख की बात करता है नहीं, यह हमें दुख और निराशा से सचेत कर देता है, जिसे हम अवसर रहते, समय रहते जान जाएं और अपने दुखों से मुक्त हो जाएं। भारतीय दर्शन की यही अद्भुत विशेषता भारतीय जनमानस को अनादिकाल से दुख से सावधान और सुख के प्रति सजग होने की प्रेरणा प्रदान करती रही है। यही कारण है कि भारतीय जनसमाज आज के इस लौकिक जीवन को हमेशा उपेक्षा के भाव से देखते हुए उस पारलौकिक परम आनंद की प्राप्ति के लिए प्रतिपल प्रयत्नशील रहा है, जिसको प्राप्त करने के बाद कुछ प्राप्त करना शेष नहीं है, जिसे जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं है। इस तरह से इस परम पुरुषार्थ मोक्ष की साधना के माध्यम से हम संसार के सारे दुखों से, संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाते हैं और परमानंद में लीन हो जाते हैं। यही परम पुरुषार्थ की साधना, दुख से निवृत्ति होने का मार्ग है। यही भारतीय दर्शन की अद्भुत विशेषता है कि वह जनमानस को, जन जन को, मन मन को संसार के दुखों से सावधान करके संसार के दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति का मार्ग बताने का प्रयास करता है। भारतीय दर्शन कभी भी दुखवादी, निराशावादी नहीं रहा है। यह हमेशा परमानंदवादी और घोर आशावादी दर्शन है, जिसके कण कण में, जिसके क्षण क्षण में आशा की किरणों का ज्वाजल्यमान प्रकाश प्रकाशित हो रहा है। वह भारतीय दर्शन कभी भी निराशावादी नहीं हो सकता है, वह आद्योपांत आशावादी दर्शन है। इस प्रकार हम जानते हैं कि यह आरोप कि भारतीय दर्शन निराशावादी है सर्वथा गलत आरोप है। भारतीय दर्शन मूलतः आद्योपांत आशावादी दर्शन है और रहेगा। धन्यवाद।